एवरीवन, दिस इज विनीता बिश्नोई। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज क्लोरोप्लास्ट। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पूरे जो भी प्लास्टिड्स होते हैं जिसमें ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट होता है उसके बारे में डिटेल स्टडी करी है। अब हम डिटेल स्टडी करेंगे क्लोरोप्लास्ट। यू नो, क्लोरोप्लास्ट इज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट which carries the most important pigments which are required for photosynthesis. So it is a green part. तो green organelle होता है and it is discovered by Sachs and it is the second largest organelle in plant cells. First largest जो है वो nucleus है। मैं ये बार बार रिपीट कर रही हूँ। जो क्लोरोप्लास्ट होता है it is present in two forms. Either it can be granule or agranule. तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो इस तरीके से थाइलाकॉइड जो है एक के ऊपर एक स्टेक लाइक फॉर्म में प्रेजेंट है ना, जैसे सिक्कों को एक के ऊपर एक रखते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को हम ग्रैनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। देयर आर सम क्लोरोप्लास्ट इन विच these thylakoids are scattered or they are present like this, लैमेला के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसको हम ए ग्रैनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और इसको ग्रैनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो आप इस चीज के बारे में पढ़ेंगे जब आप 14 चैप्टर में, सॉरी 14th नहीं, आप 13 चैप्टर में फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ रहे होंगे। वहां पे आपको ये चीज का पता चलेगा कि जो ये दोनों टाइप्स है दे आर प्रेजेंट इन C4 प्लांट्स। देयर आर मेनी मोनोकोटिलिडन प्लांट्स जिनके अंदर अलग अलग टाइप के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मोनोकोटिलिडन प्लांट्स के मीजोफिल सेल्स की, मीजोफिल सेल्स के अंदर ग्रेना ऑर्गेनाइजेशन है, वेयर एज बंडल शीट सेल के अंदर ए ग्रैनल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। तो इसे हम डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। नेक्स्ट इज इट इज डबल मेम्ब्रेन वॉल्ड स्ट्रक्चर एंड ये डिफर करता है सेल टू सेल। अब अगर हम देखें क्लैमिडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, ये जो एल्गे हैं इनके एक सेल के अंदर एक ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, वेयर एज स्पाइरोगेरा के केस में 1 से 16 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकते हैं पर सेल। हायर प्लांट्स में 1 to 40 क्लोरोप्लास्ट इन वन सेल, वेयर एज इन कैरा के केस में क्या होता है 500। ये भी एक ग्रीन एल्गे का टाइप है। यू विल फाइंड मोर देन 500 पर सेल। तो इस तरीके से पर सेल क्लोरोप्लास्ट कैन वेरी। नाउ अगर हम बोले सेमी ऑटोनोमस, चलिए ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। शेप्स के बारे में बात करें तो देयर विल बी डिफरेंट शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहला शेप जो यहाँ पे मेंशन किया है दैट इज कप शेप्ड। कप शेप्ड अगर हम क्लैमिडोमोनास की बात करें तो उसका वो यूनिसेलुलर है। यू विल फाइंड दैट द क्लोरोप्लास्ट इज हैविंग कप शेप। आप देख सकते हैं इस तरीके से जो ग्रीन कलर है वो क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। देन रिबन शेप, स्पाइरोगेरा के केस में यू विल फाइंड लाइक दिस रिबन शेप। ग्रीन कलर से जो भी मैंने ड्रॉ किया है दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। तो ये सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है दिस इज हैविंग रिबन शेप। ओवल एंड डिस्कॉइड शेप ऐसा होता है जो हायर प्लांट्स के केस में होता है। एंड गर्डल शेप, गर्डल शेप जो होता है यू विल सी लाइक दिस, क्लोरोप्लास्ट इज देयर इन केस ऑफ यूलोथ्रिक्स। So you can see there are different types of shapes of chloroplast in different kind of organisms, different type, जैसे एल्गे है, प्लांट्स है, इनमें अलग अलग शेप क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंट होते हैं। जो मोस्ट कॉमन शेप है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, और ये पार्ट्स जो होते हैं सिमिलर होते हैं। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ डबल मेम्ब्रेन वॉल्ड स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट्स एंड दिस इज द डिस्कॉइड और ओवल शेप। नाउ यू विल सी देयर आर टू walls, one is the outer wall and then other is the inner wall. जो outer wall होता है that is it is more permeable, it is having more lipid and less protein. ये आपको याद रखना है कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा होता है inner membrane, opposite होता है, it is semi permeable, more protein and less lipid is present in it. जो इनर मेम्ब्रेन होता है दैट मेक्स दिस लैमिलर
ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ये एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। और थाइलाकॉइड की ये जो स्टेक पाइल, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, इस एक को हम बोलते हैं ग्रैनम। और बहुत सारा जो प्लूरल होगा दैट विल बी ग्रैना। ग्रैना इज द प्लूरल एंड सिंगुलर इज ग्रैनम। तो थाइलाकॉइड का जो ये अरेंजमेंट होता है, सिंगल अरेंजमेंट को आप ग्रैनम कहेंगे। इसके अलावा ये वाला जो पार्ट है, इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। एंड स्ट्रोमा इज रिच इन एंजाइम्स विच हेल्प्स इन डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहां पे डार्क रिएक्शंस को प्रोसीड करने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम कहते हैं स्ट्रोमा इज रिच इन द एंजाइम एंड द एंजाइम्स व्हिच पार्टिसिपेट्स इन डार्क रिएक्शन। उसमें जो मोस्ट एबंडेंट एंजाइम इन होल बायोस्फीयर और द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर इज प्रेजेंट, दैट इज रूबिस्को, रूबिलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज। Then stroma के अंदर you will find circular DNA is present and ribosome also present, and ribosome is of 70S type of ribosome। तो क्योंकि इनके पास इनका खुद का DNA और खुद का राइबोसोम है और ये खुद रेप्लिकेट होते हैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, एंड इसकी वजह से इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस इन नेचर। दे आर सेल्फ रेप्लिकेट देमसेल्व्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम एंड सर्कुलर डीएनए। नाउ अगर हम थाइलाकॉइड की बात करते हैं, तो थाइलाकॉइड, जो दो थाइलाकॉइड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं थ्रू अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेला। तो ये थाइलाकॉइड, स्ट्रोमा लैमेला, ये जितने हैं इनके ऊपर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके बाद मैं आपको समझाऊंगी वो किस तरीके से प्रेजेंट होंगे। तो अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें कि 20 to 50 थाइलाकॉइड्स, एक ग्रैना में 20 to 50 थाइलाकॉइड्स हो सकते हैं, वेयर एज एक क्लोरोप्लास्ट में 40 to 100 ऐसे ग्रैना हो सकते हैं। ठीक है, तो एक ग्रैना में 20 to 50 थाइलाकॉइड्स हो सकते हैं और एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर 40 to 100 ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। तो अब मैं आपको एक थ्योरी है विच इज कॉल्ड एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी का मतलब ये हुआ कि जो क्लोरोप्लास्ट था इट वॉज एक्टिंग एज एन ऑर्गेनल। ठीक है, ये एक अलग इंडिपेंडेंट ऑर्गेनल जैसा था which was engulfed by the eukaryotic cell। ये थ्योरी बताती है कि जो यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक सेल्स है, ऑर्गेनिजम्स है, वो डेवलप हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से। तो इस तरीके से ही ये एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जैसा एग्जिस्ट करता था बिकॉज इट इज हैविंग इट्स ओन राइबोसोम एंड इट्स ओन डीएनए। तो ये जो यूकैरियोटिक सेल है, दिस यूकैरियोटिक सेल हैज एनगल्ड, यहां पे ये क्लोरोप्लास्ट है, तो इस क्लोरोप्लास्ट को यूकैरियोटिक सेल ने एनगल्फ कर लिया। इस तरीके से एनगल्फ करके you will find that this is present in the eukaryotic cell and this is called एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। इसकी वजह से सेल ने इसको एकोमोडेट किया और बदले में सेल को इसने खाना बना के दिया। सो एंडोसाइटोसिस की वजह से देयर इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द क्लोरोप्लास्ट एंड द प्लांट सेल्स और यूकैरियोटिक सेल। सो दिस इज अ थ्योरी यही बता रहा है कि यूकैरियोटिक सेल ने इस ऑर्गेनल को, ये जो क्लोरोप्लास्ट था ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनल जैसा था, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म जैसा था, जिसको एनगल्फ करके जो यूकैरियोटिक सेल है वो फोटोसिंथेटिक हो गया एंड दिस थ्योरी इज एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अ सिंगल क्लोरोप्लास्ट एंड वी विल चेक कि किस तरीके से क्लोरोप्लास्ट के ऊपर ये
पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं एंड हाउ दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस. सो क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन विल मूव ऑन टू दैट टॉपिक. चलिए हम देखते हैं कि जो थायलाकॉइड होता है वो किस तरीके से पिगमेंट्स उन पे प्रेजेंट होते हैं. तो ये जो मैंने अभी ग्रीन कलर का आउटलाइन ड्रॉ किया है, दिस इज द थायलाकॉइड. थायलाकॉइड में दो मेम्ब्रेन होते हैं, इनर एंड आउटर, एंड बीच वाला जो पोर्शन होता है उसको ल्यूमेन ऑफ थायलाकॉइड कहते हैं. एंड थायलाकॉइड्स के ऊपर पिगमेंट्स जो होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, वो प्रेजेंट होते हैं. एंड उसके अलावा एटीपी सिंथेस एंजाइम प्रेजेंट होता है जो एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करेगा. नाउ दिस थायलाकॉइड मेम्ब्रेन इज हैविंग क्वांटोसोम्स, जिनको हम फोटोसिंथेटिक यूनिट्स कहते हैं. तो क्वांटोसोम क्या होता है? क्वांटोसोम्स आर ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स. तो ये जो ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स होते हैं, इट इज अराउंड 230 फोटोपिगमेंट्स विच हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, जिसमें क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल, फाइकोबिलीन्स, कैरोटिनॉइड्स, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के फोटोसिंथेटिक यूनिट्स हैं. एंड ये जो क्वांटोसोम है, इसमें दो चीजें आपको देखने को मिलेगी. वन इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एंड द अदर इज क्लोरोप्लास्ट और द मेन रिएक्शन सेंटर. जैसे कि दिस इज द मेन रिएक्शन सेंटर, क्लोरोफिल ए, और उसके आसपास इस तरीके से बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे और कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. तो इस पूरे को आप बोलोगे क्वांटोसोम और फोटोसिंथेटिक यूनिट. एंड दिस इज हैविंग अराउंड 230 पिगमेंट्स डिफरेंट टाइप के, जिसमें जो मेन रिएक्शन सेंटर है वो क्लोरोफिल ए है. उसके आजू बाजू जितने भी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको आप लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहेंगे, जिनके अंदर कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होंगे. अब ये हो गया क्वांटोसोम. तो ऐसे बहुत सारे फोटोसिंथेटिक यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगे. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वांटोसोम्स देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोसिस्टम्स. फोटोसिस्टम्स का मतलब होता है कि ये तो हो गया क्वांटोसोम, फोटोसिंथेटिक यूनिट. इसके अलावा सब प्रोटीन्स आर प्रेजेंट अराउंड देम. इस पूरे को मिलाकर आप फोटोसिस्टम कहते हैं. ठीक है, जैसे जो प्रोटीन्स है, फेराडॉक्सिन, साइटोक्रोम, ये सब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाते हैं इस क्वांटोसोम के आसपास. तो इस पूरे को हम फोटोसिस्टम कहते हैं. तो देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोसिस्टम, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2. ये फोटोसिस्टम 1 जो है, इट इज एक्टिवेटेड बाय 700 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट. तो 700 नैनोमीटर वाली जो वेवलेंथ वाली लाइट होती है, उससे ये यूनिट अगर एक्टिव होता है उसको हम PS1 कहेंगे. और जो 680 नैनोमीटर की लाइट से एक्टिव होगा उसको हम PS2 कहेंगे. तो ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं. तो कौन सी लाइट आती है उस पर डिपेंड करता है फोटोसिस्टम 1, उस पर फोटोसिंथेसिस डिपेंड करता है. नाउ अगर 680 वाला आया तो फोटोसिस्टम 2 विल स्टार्ट द प्रोसेस, और अगर 700 नैनोमीटर वाली लाइट आई तो फोटोसिस्टम 1 विल स्टार्ट द प्रोसेस. इसके बारे में आप डिटेल में चैप्टर 13 में पढ़ेंगे. उससे रिलेटेड वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं. नाउ यू सी हियर, you will find that PS1 is present here and here. ठीक है, स्ट्रोमा, लैमेला और थाइलाकॉइड पे PS1 प्रेजेंट होता है, whereas PS2 is present only on thylakoid membrane. वो सिर्फ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे ही PS2 प्रेजेंट होंगे, और PS1 थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे भी एंड स्ट्रोमा, लैमेला दोनों पे प्रेजेंट होगा. So this is about the chloroplast. Now this is all about chloroplast. इसमें याद रखने वाली चीज ये है that it is semi autonomous, एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी रखने वाला ऑर्गेनेल है, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया में है. एंड व्हाई? बिकॉज इट इज हैविंग इट्स ओन DNA एंड इट्स ओन राइबोसोम. डिफरेंट शेप के होते हैं, डाइमॉर्फिक होते हैं, एंड दिस क्लोरोप्लास्ट इज हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ पिगमेंट्स. नाउ दिस इज ऑल अबाउट क्लोरोप्लास्ट. अब मैं आपको फंक्शंस बताने वाली हूँ. प्लास्टिड के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. सो लास्ट इज द फंक्शन. एज यू नो वेरी वेल कि इसका फंक्शन क्या है. इट इन्वॉल्व्स एक्टिवली इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट की वजह से, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं.
Second, it helps in synthesis of energy rich organic molecules like starch हो गया, उसके बाद ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया. So ये सिंथेसिस करने में भी हेल्प करता है एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स के. एनर्जी रिच मॉलिक्यूल का मतलब यहाँ पे हुआ लाइक ये तो ऑर्गेनिक चीजें बना ही रहा है कंपाउंड, इसके अलावा भी ये निकोटिनामाइन, एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, NADH2 और NADPH2 ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाने में भी हेल्प करता है, ATP बनाने में हेल्प करता है. तो क्योंकि ऑब्वियसली यू नो दैट दीज आर हैविंग ATP सिंथेज एंजाइम, तो उसकी वजह से एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बनते हैं. यहाँ पे कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं लाइक NADH रिडक्टेज एंजाइम जो कि एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स बनाने में हेल्प करते हैं. इट स्टोर्स ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लाइक फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी स्टोर करता है. एंड नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज इट इम्पार्ट्स कलर टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. रेड कलर, बाकी बहुत सारे कलर इम्पार्ट करता है और उन कलर्स की वजह से फ्लावर्स जो है वो बहुत अट्रैक्टिव हो जाते हैं एंड विच हेल्प्स इन pollination. So in short, these are the most important functions of the plastic. See you in my next video where we will discuss about the other organelles too. Till then, keep learning, be safe and goodbye.